हाय गाइस, वेलकम बैक टू दीज वीडियोस। सो इन वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म्स एंड पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इन कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो दो कैटेगरीज हमने देखी थी, कौन कौन सी, एक थी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड एक थी उसमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो उनके अंडर जो जो भी टर्म्स थी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं, वो सब हमने देखी थी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं टर्म्स के फॉर्मूलाज को चेक करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला हैं उन पर्टिकुलर टर्म्स के एंड हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो अगेन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वी वर स्टडिंग। हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मीनिंग देखा था, देन उसके बाद हमने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात की थी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देन आफ्टर दैट हमने बात की थी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म की दो कैटेगरीज हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड इसके बाद हमने ये देखा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं, राइट। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं टर्म्स की बात करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर जितनी भी हमने टर्म्स देखी उनके फॉर्मूलाज, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स के अंदर हमने इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी टर्म्स देखी उन सब टर्म्स के फॉर्मूलाज। इन दो चीज़ों की डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स वी हैव, सो इसमें इफ वी सी, या वेट अ सेकेंड, या so the first term is percentage volume by volume. So percentage volume by volume में if you can see कि यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहे हम बात करें या डिनोमिनेटर की बात करें, दोनों में वी हैव वॉल्यूम। किसी भी टर्म में अगर वॉल्यूम हमें दिखे तो वो टर्म किस में आएगी, ऑब्वियसली इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, राइट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की। अगर यहाँ पे वी आर टॉकिंग कि दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, लेट्स सी दैट। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सबसे पहले तो परसेंटेज है, दैट मीन्स जो भी फॉर्मूला होगा उसको वी हैव टू मल्टीप्लाई किसके साथ, 100 के साथ, राइट। अब इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ऊपर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, सोल्यूशन का, एंड नीचे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम, ऊपर वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड नीचे इन डिनोमिनेटर वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्सेंट्रेशन की जब डेफिनेशंस की बात की थी उसमें हमने एक डिफाइन किया था उसको किस तरह से, कि सल्यूट को अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, चाहे हम उसको कंपेयर करें सोल्यूशन के साथ, तो इन दोनों चीज़ों की रेशियो जो है, चाहे सल्यूट इज टू सॉल्वेंट या सल्यूट इज टू सोल्यूशन, ये दोनों ही रेशियोज हमें क्या बताती हैं, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू व्हाट, 100, राइट। ये किसका फॉर्मूला हुआ हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स सोल्यूट को हमने हमेशा रखना है डिनोमिनेटर में, सॉरी इन दैट न्यूमरेटर। यहाँ पे इस सोल्यूट को हम क्या कंपेयर करेंगे, किस किस के साथ, या तो सॉल्वेंट के साथ या तो सोल्यूशन के साथ। एंड इन दिस फॉर्मूला यू कैन सी कि हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो कितना वॉल्यूम सोल्यूट का था उसका रेशो जब हम निकालेंगे कि कितना सोल्यूशन का वॉल्यूम है हमारे पास, एंड अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो दिस विल गिव अस द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट, राइट। इट्स सिंपल। नेक्स्ट अगेन आई हैव मेंशन्ड दिस थिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा ये, कि अगर किसी क्वेश्चन में जब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे वहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो गिवन नहीं रहता। उस केस में क्या करेंगे, उस सोल्यूशन में हमको अज्यूम करना पड़ेगा एंड दैट अज्यूम्ड वॉल्यूम विल बी 100 ml। दिस इज फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको वॉल्यूम अज्यूम करना है। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है दैट इज ओके, आपको तो वही वैल्यू लोगे फिर आप। बट अगर किसी क्वेश्चन में सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको मेंशन नहीं कर रखा है, देन इन दैट केस आप अज्यूम कितना करोगे, it is 100 ml, okay। Now moving on to the next formula,
इट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। वेट और मास यहाँ पे इन केमिस्ट्री वी टेक दोनों को एक ही जैसा, कोई अलग से डिस्टिंक्शन नहीं है, चाहे आप वेट बोलो या चाहे आप मास बोलो। सो इट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब अगेन पहली चीज तो हमें क्लियर है कि न्यूमरेटर में क्या रखेंगे हम? सोल्यूट, राइट। सो यहाँ पे क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट किसका लोगे आप? ऑब्वियसली सल्यूट का। तो ऊपर वाली चीज हमें क्लियर, ठीक। दैट इज वेट बाय सल्यूट। अब डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? इट इज वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज दैट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे परसेंटेज इज गिवन। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस फॉर्मूला में जहाँ पे हमने वॉल्यूम्स की बात की, वॉल्यूम दोनों ही किस में लिया हमने? मिलीलीटर्स में। यहाँ पे सल्यूट का वॉल्यूम भी इन ml, सोल्यूशन का वॉल्यूम भी इज इन ml। एंड यहाँ पे यू कैन चेक कि मास ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज अगेन इन ml। सो इन दोनों ही फॉर्मूलाज में आपको वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में ही रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज के हिसाब से इट हैज़ बीन डिजाइंड कि यहाँ पे वॉल्यूम किस में रहेगा? मिलीलीटर्स में। उस फॉर्मूला में भी वॉल्यूम किस में रहेगा? मिलीलीटर्स में। सो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड अगेन यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि अगेन फॉर अजम्पशन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वॉल्यूम अज्यूम करना पड़े तो उसको हम कितना अज्यूम करेंगे? इट इज 100 ml, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला which is which is molarity. So molarity again is another concentration term which falls under the category of temperature dependent. So let's see कि इसमें हम कैसे वॉल्यूम देख रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या है इसका जो इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंडर रखा गया है। क्योंकि इन दो फॉर्मूलाज में वो तो हम देखते ही हमें क्लियर है कि यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात की है, न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। सो ये किसके अंडर आएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। इस फॉर्मूला में मास बाय वॉल्यूम, अगेन डिनोमिनेटर में वी कैन सी वॉल्यूम, तो ये भी किसके अंडर आएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंडर। बट मोलारिटी किस तरह से इस फॉर्मूला इस कैटेगरी के अंडर आई? सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले मोलारिटी को अगर रिप्रेजेंट करने का हम मेथड देखें कि तरीका क्या है, मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको ध्यान रखना कि मोलारिटी हमेशा कैपिटल एम से ही डोनेट करी जाएगी। Now let's move on to its definition, that how can we define molarity? Molarity is moles of solute in per liter volume of solution will give us the molarity of that particular solute, right? कि कितने सोल्यूट के मोल्स हमने 1 लीटर सोल्यूशन में ऐड करे हैं, वही हमें क्या बताएगा उस सोल्यूशन की? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास बना क्या कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। सो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें, सो मोलारिटी इज ऊपर मोल्स, नीचे वॉल्यूम। एंड यहाँ पे ध्यान दो कि वॉल्यूम मैंने किस में लिखा है? इट इज इन लीटर्स। तो मोलारिटी जब भी आपको लिखना है वहाँ पे यू हैव टू टेक वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। सो मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ अगेन मोल कंसेप्ट के बाद वी कैन टेल दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, की मोल्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स द फॉर्मूला इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। मोल्स मीन्स कितना मास डिवाइडेड बाय उसी पर्टिकुलर चीज का मॉलिक्यूलर मास, ये आपको बताएगा उसका मोल्स, राइट। सो इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम इस फॉर्मूला में रख दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा विच इज दिस, राइट। सो इस फॉर्मूला में क्या है जैसे यहाँ पे हमारे पास n था, n इज मोल्स, तो मोल्स का फॉर्मूला इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मोलारिटी को अगर हम मोल्स की जगह ये फॉर्मूला रख दें मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये बना हमारे पास मोलारिटी का नया फॉर्मूला विच इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स।
ये सेम यही फॉर्मूला है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें फॉर्मूला को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, एंड यहाँ पे हमने फॉर्मूला को लिखा है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, राइट। सो दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट हैं, बट यूज कहाँ पे करना है दोनों को। सी, अगर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो, मोल्स, कि डायरेक्टली क्वेश्चन में मोल्स गिवन है तो देन यूज दिस फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ मास, कि पर्टिकुलर कोई सोल्यूट लिया हमने, उसको हमने ऐड किया किसी सॉल्वेंट में टू मेक अ सोल्यूशन, सो उस पर्टिकुलर सोल्यूट का कितना मास गिवन है एंड उस पर्टिकुलर सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, वहाँ आप ये सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। सो जो भी मास गिवन होगा वो यहाँ रखोगे, एंड उस पर्टिकुलर सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू यहाँ रखोगे, एंड जो भी गिवन वॉल्यूम होगी उसको आप यहाँ रखोगे। तो वॉल्यूम यहाँ पे किसमें, लीटर्स में। अगेन इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास कि व्हाट इफ क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर्स में गिवन हो। अगर ऐसा केस दिखे तो देन यूज दिस फॉर्मूला, सिंपल। इसमें हमने क्या किया कि अगर वॉल्यूम आपको इंस्टेड ऑफ लीटर्स मिलीलीटर्स में दे रखी है, तो इस पूरे फॉर्मूला को फॉर्मूले को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली आपको इन टर्म्स ऑफ लीटर्स रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। सो दिस फॉर्मूला जब क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स गिवन होंगे, ये फॉर्मूला जब क्वेश्चन में आपको मास के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये वाला फॉर्मूला, एंड वॉल्यूम लीटर्स में गिवन हो तो। बट अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, एंड क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ लीटर्स आपको वॉल्यूम अब किसने दे दिया, मिलीलीटर्स में, सो फॉर दैट आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो यहाँ पे ये तो हुआ मोलारिटी की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज स्ट्रेंथ। सो अगेन स्ट्रेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, ओके। So capital S is the representation of strength, and strength is represented by कि mass of solute in per liter volume of solution। See, दोनों मोलारिटी और स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें, मोलारिटी में हमने कैसे डिफाइन किया उसको, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सोल्यूशन, एंड स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट विल गिव अस द स्ट्रेंथ, राइट। सो फॉर्मूला कैसे बनेगा, दैट स्ट्रेंथ इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगेन किसमें, लीटर्स में। तो ये हुआ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। मोलारिटी का मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, एंड स्ट्रेंथ का मास बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। एंड यहाँ पे भी अगेन मोल्स सोल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, बट स्ट्रेंथ में हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मोल्स हमने क्या लिया, मास। मास किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो ये बना स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड। अब देखो, हमने मोलारिटी देखा, हमने स्ट्रेंथ देखा, राइट। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था कि मोलारिटी में हमने बात की किसकी, मोलारिटी में हमने मोल्स के रिस्पेक्ट में बात की, बट स्ट्रेंथ में हमने किसके रिस्पेक्ट में बात की, मास के रिस्पेक्ट में। तो दोनों ही टर्म्स में आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी दैट। अगर हम देखें मोलारिटी का फॉर्मूला, इट इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। यहीं पे अगर हम चेक करें कि हमने स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन की थी, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो इस फॉर्मूला में हमें यहाँ पे वी कैन सी के मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस द स्ट्रेंथ, राइट। सो यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम की जगह हमने क्या रख दिया, एस। बाकी मोलारिटी का फॉर्मूला अब क्या बन गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज स्ट्रेंथ। यहाँ से मास उठाया, यहाँ से वॉल्यूम उठाया, ये तो बन गया स्ट्रेंथ, पीछे क्या बचा, मॉलिक्यूलर मास, तो इसी को हमने नीचे डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से। सो ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज करना है, अगर किसी क्वेश्चन में सपोज यू हैव गिवन मोलारिटी, एंड उस मोलारिटी से आपको क्या करना पड़े, स्ट्रेंथ निकालना पड़ जाए, या फिर अगर आपको स्ट्रेंथ गिवन है डायरेक्टली क्वेश्चन में एंड उससे आपको मोलारिटी निकालना पड़ जाए, तो उस केस में डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर, राइट। सो लेट्स सी, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है,
मोलारिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज कर दें तो ये बनेगा फॉर्मूला कि स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है किस किस के बीच में, मोलारिटी के बीच में और स्ट्रेंथ के बीच में। स्ट्रेंथ से यू कैन फाइंड मोलारिटी एंड मोलारिटी से यू कैन फाइंड स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे अगेन यू कैन चेक कि मोलारिटी से हमने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, स्ट्रेंथ से हमने मोलारिटी में कन्वर्ट किया, बट यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको विद इन द सेम कैटेगरी आपको कन्वर्जन करना पड़े, वहाँ पे डेंसिटी नहीं चाहिए होगा आपको, बट अगर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना पड़ जाए या इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में कन्वर्ट करना पड़े तो वहाँ पे आपको डेंसिटी चाहिए। सो यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन था विद इन द सेम यूनिट्स, तो इसीलिए हमें कोई भी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो हुआ हमारे, हमने चार फॉर्मूलाज देखे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के अंडर। अगला जो फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मेलिटी, इसको हम लेंगे अपनी अगली वीडियो में। यहाँ पे या नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इन फॉर्मूलाज को पढ़िए अच्छे से, एक बार खुद लिखो इन्हें नोट्स बना के, एंड एक दूसरे से कनेक्शन जैसे हमने देखा अभी मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच में किस तरह से फॉर्मूला को हम रखेंगे, एक बार आप खुद से ये चीज़ें ट्राई करो, देन ये इजी लगेगा आपको। एंड स्पेशली आगे जब न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे then these things will be very easy for you, right? So for now, stay home, stay safe. Thank you.